गीत इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। 21 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा इस गीत का। पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं कि हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है। अब बाप सिखलाते हैं कि प्यार आत्मा में होना चाहिए। तो आज हम अपना प्यार चेक कर लेंगे रिश्तों में, कि क्या हम शरीरों से प्यार करते हैं या आत्मा से प्यार है हमारा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते हैं, अब बाप सिखलाते हैं कि आत्मा में प्यार होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। हम बाप द्वारा, बाप से ही, बाप की याद से ही पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। और अगर आप पुण्य आत्मा बनोगे पाप आत्मा से, तो फिर माया की तो जलेगी ही। तो बाबा कहते इसीलिए फिर वो विघ्न डालेगी। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। भले कितने भी चले जाओ त्रिवेणी पे, या क्या बोलते हैं उसको, कुंभ पे। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी लगाते मलते, वो गंगा की मिट्टी शरीर पे मलते हैं, मड़ बात बोलते हैं उसको। परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी तरह रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी माया। अगर किसको किसको माया की फीलिंग नहीं आती, बिल्कुल माया नहीं आती लाइफ में, वो लिखो या फिर मैसेज में लिखो कि नो माया। किसको किसको माया बिल्कुल नहीं आती है, एकदम निर्विघ्न पुरुषार्थ चलता है, वो लोग नो माया लिखो। और जिनको माया आती है तो वो लिखो यस। मैसेज में लिखो, सभी लिखो चैटिंग में। जिनको माया नहीं आती है वो लिखो नो माया, और जिनको आती है वो लिखेंगे यस। ओके, या कभी कभी जो भी लिखना है। तो बाबा कहते हैं कि उस्ताद मतलब, बाबा ने यहाँ बताया। अच्छा, प्रमिला बहन तो सबकी जिम्मेदारी ले लिया, सिर्फ खुद के लिए जवाब देना है, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लो। चलो, माया आती है तो बाबा कहते हैं इसका मतलब आप थोड़ा पक्के बन रहे हो। अच्छा नितिन, नितिन भाई ने तो बहन को साथ में रख लिया है। माया साथ में ही है बोलते हैं। अच्छा, साथ में मत रखो, उसको भगाने का है। लेकिन आ रही है तो इसका मतलब डरने की बात नहीं है। सोचो कि यस, हम कुछ अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए विघ्न आ रहे हैं। फिर एक दिन वो विघ्न जीतना भी है, ऐसा नहीं हमेशा उसके साथ रहना है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कच्चे से क्या लड़ेगी माया। अगर आपके पास माया आ रही है, हमारे पास माया आ रही है, मतलब हम थोड़ा बहुत पक्का बनने की कोशिश कर रहे हैं। कच्चे से क्या लड़ेगी। जिसको माया नहीं आती वो समझो अभी कच्चे हैं, और माया आ रही है मतलब पहले बहुत आई है, अभी जीता है तो पक्के हैं। लेकिन माया कभी भी नहीं आ रही है, मतलब पुरुषार्थ पूरा नहीं चल रहा है। थोड़ा पुरुषार्थ करो फिर देख लो माया आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, देखो दादियों को नहीं छोड़ा, बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा, बाबा को नहीं तक छोड़ा,
तो हमें क्या छोड़ेगी, तो कच्चे से क्या लड़ेगी माया। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है। दादी को सुकून से मरने भी नहीं दिया, दादियों को लास्ट में भी शारीरिक बीमारियां और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, लेकिन दादियों ने तो उसको इग्नोर किया, भाव ही नहीं दिया माया को। उन्होंने अपनी सेवा को महत्व दिया, अपने ज्ञान योग पुरुषार्थ को महत्व दिया। हमको भी ऐसे ही फॉलो करना है वरिष्ठों को। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। आज का टाइटल, माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। अर्थ भी है, कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। बाबा तो बहुत माया का खुद ये करता है, बहुत ही क्या कहेंगे, माया की शान बढ़ा देता है बाबा। बाबा करता है, माया भी समर्थ है ना। माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, ऐसे बाबा शब्द यूज करता है। तो उसको भी बाबा कभी कभी सर्वशक्तिमान बोलता है। हम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। एक बार बोलो सभी एक स्वर में, मुझे उस्ताद मिला हुआ है। मैं मायाजीत नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। सभी एक बार मुझे उस्ताद मिला हुआ उस्ताद है, मिला मैं हुआ माया है, मैं जीत नहीं माया जीत नहीं बनूंगी तो बनूंगी तो कौन कौन बनेगा। बनेगा। ये यस। उस्ताद है, मैं मायाजित बनूंगा। यस, तो बाबा कहते हैं उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको भी खुशी रहती है ना। तो यहाँ पे सभी विरले बैठे हैं, सेंटरों पे भी सभी विरले मुरली सुन रहे होंगे अभी, अपने घरों पे भी बहुत विरले मुरली सुन रहे होंगे। तो बाबा कहते हैं उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी। सारे विश्व पर शांति थी, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5,000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो, कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते, बाबा का हर तरफ ध्यान होता है। सोचो, बाबा बस बहुत सारी बातें ना दिखाता नहीं है, बाकी उस्ताद हमारा बहुत रुस्तम है। वो बहुत ध्यान देता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सही चल रहे हैं। तो बाबा नहीं चाहता कि हम छोटी भी चूक करें। बाबा कहते हैं कहाँ का बच्चे चित्रों में तिथि तारीख भी लिखना भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्रों में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। कभी ना अपनी सेल्फी स्टेटस पे लगा के उस पे स्वर्गवासी गायत्री ऐसा लिख दिया तो क्या होगा। लोग क्या बोलेंगे, सोचो कितने कमेंट्स आएंगे। बाबा बोलते तुम स्वर्गवासी हो, ये याद रहना चाहिए तुम्हें। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। आगे भी यह भी आगे थोड़ी पता था कि हमारा भारत अविनाशी खंड है, यह भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कितना ऊंचा पद है उनका, पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापिस जाते हैं। 84 के चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। याद है भाई सबको, किसको हाँ, किसको याद है। मूल वतन, याद है। सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, हैंड रेस कर सकते हैं। तो तीनों लोग आपके याद है तो बाबा फिर उनको त्रिलोकवासी भी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। अगर त्रिलोकीनाथ है तो अपने घरों की, अपने जमीन जायदाद की याद तो होनी चाहिए ना। तो 3 लोग याद होने चाहिए। वेरी गुड, सभी ने हाथ ऊपर किया, वेरी गुड। बाबा कहते हैं त्रिलोकीनाथ, आगे थोड़ी जानते थे।
सूक्ष्म वतन क्या होता है? अब बाबा जैसे जैसे बोल रहा है ना, चलो हम एक एक सेकंड या दो दो सेकंड वहां पे टिक के आते हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा, आत्माओं के पेड़ के ऊपरी छोर में शिव बाबा के नजदीक, ब्रह्मांड नायक के नजदीक। स्थूल वतन, मुरली सुनने आ जाओ। मधुबन, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, चक्कर लगा लो शांति स्तंभ को धीरे धीरे। शांति स्तंभ, टॉवर ऑफ लाइट, टॉवर ऑफ माइट, टॉवर ऑफ प्यूरिटी, टावर ऑफ नॉलेज, फिर हिस्ट्री हॉल। मम्मा बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनो। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी, बाइस्कोप पहले। मूवीज भी जो होती थी, फिल्में, वो पुराने जो है उनको पता भी होगा कि आवाज नहीं होती थी। आलम आरा वगैरह पिक्चर जो है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक ब्लैक एंड एंड व्हाइट होती थी। ब्लैक एंड व्हाइट तो होती थी, लेकिन आवाज ही नहीं होती थी, सिर्फ मूवी नहीं, होती थी। साइलेंस होता था। इशारों में, हाँ इशारों में बात करते थे। आपने देखा है वो? हाँ मैंने देखी एक। अच्छा। फिर ऐसे कोई मतलब नाम होगा ना उसका, क्या याद है? नाम याद नहीं है, बचपन में देखा था। जब देखा था आपने, तो देखो फिर उसके बाद में उसमें आवाज आई होगी, है ना? हाँ लेकिन उसके बाद में डायलॉग भी कैसे आए, ऐसे गाने के रूप में बोलते थे। वो पुराने जो फिल्म जो बनी थी ना, जिसमें आवाज नहीं थी, शायद वो किसने देखी नहीं होंगी। हाँ हाँ। लेकिन मुझे याद आता है कि शायद वो फिल्म का नाम आलम आरा रह सकता है। हाँ, आलम आरा ही बोला। और हाँ। आलम आरा में मुझे लगता है पहली पिक्चर थी, और उसके बाद में आवाज आई। लेकिन आवाज आई तो कैसे कि डायलॉग डायलॉग ऐसे नहीं होते थे अभी चलते वैसे, गाने के रूप में ही बोलते थे। मतलब मैंने गाना बोला, फिर मेरा उत्तर आप गाने के रूप में दोगे। ऐसे फिल्म में हीरो हीरोइन गाने के रूप में ही, पूरा पिक्चर गाने के रूप में, गद्य पद्य बोलते ना वैसा। फिर उसके बाद में कलर आए, नॉर्मल डायलॉग्स आए, फिर गीत गाने आए उसके अंदर। तो ऐसे चलता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमारा है। यहाँ पे है टॉकी, हम बात कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो अभी साइंस बहुत है कि हम कहाँ बैठे और कहाँ किसी को दिखाई दे रहा है। कोई हांगकांग में बैठ के सुन रहा है, कोई बाद में कहाँ पे बैठ के सुनता है ना, अलग अलग स्टेट्स में भी सुन रहे हैं। और फिर ये हो गया मूवी। फिर ऊपर जाएंगे सूक्ष्म वतन, तो वहां पे, सॉरी, ये हो गया टॉकी। सूक्ष्म वतन में मूवी, वहां पे हमको सिर्फ इशारों की भाषा समझती है। ब्रह्मा बाबा दिखते हैं, फरिश्ते दिखते हैं, संदेश या संदेश भी लेके आती है। तो वह मूवी है सारी। और उसके ऊपर परमधाम में साइलेंस, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, एक जगह टिक गए, टिक गए। तो आगे थोड़े ही जानते थे। अभी तुम समझते हो कि वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी। तुम सब जानते हो, लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। सभी हिस्ट्री हॉल में बैठे ना, अभी तक इधर नहीं आना वापिस। हिस्ट्री हॉल में बैठ के सारी मुरली सुनना आज। बाबा कहते तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। रहेंगे हम सभी गृहस्थ में, लेकिन हमको ओना, यही एक अंदर में धुन चढ़ी हो हमारी कि मुझे पावन बनना है। मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा? मेरा साथी रुस्तम कौन है? ये नशा होना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो, अब जिनको बच्चे हैं ना छोटे, तो बाबा कहते हैं खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद रहे। क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। इसीलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। और जब खाने पीने लायक हो जाए, खुद का खुद करने के लायक हो जाए,
तो उनके उनके हवाले उनको छोड़ दो, बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5,000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। किसको किसको मुश्किल लगता है, मैसेज में लिखो मुश्किल, हार्ड। जिसको मुश्किल लगता है और जिसको लगता है कि सहज। वो लिखो सहज, इजी। इंग्लिश लिखो, हिंदी लिखो। क्या लगता है, मुश्किल या हार्ड या सहज और इजी? सहज, सहज, याद सहज है। बाबा कहते हैं कि अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते। अगर कोई मुश्किल लिखता था तो बाबा का जवाब था, लेकिन यहाँ पे किसी ने रिस्क ही नहीं लिया, सबने इजी लिखा। बाबा कहते हैं अरे बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए, बाप को अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। और विकर्म विनाशी नहीं होंगे, बाबा कहते हैं एवर हेल्दी बनेंगे। आज बहुत सबने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड। आज लग रहा है लाइव मुरली चल रही है। बाबा कहते हैं कि अच्छा अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं, सॉरी, हम याद करते हैं, एक टिक गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, तो यहाँ पे कोई बीमारी आ भी जाते हैं तो बाबा कहते हैं एंजॉय करो, क्योंकि 21 जन्म तक फिर कोई बीमारियां नहीं मिलने वाली। ऐसे कोई सर्दी खांसी, बेमौसम बरसात, ये सब यहीं पे एंजॉय करने को मिलने वाला है। सतयुग में तो आपके हिसाब से चलेगा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं यहाँ का अलग माहौल है, एंजॉय कर लो। सिर्फ बाप उसको बोल दो चल, चला ले तू अपनी प्रकृति, सतयुग में तो मेरी चलनी है भाई, है ना, तो उसको भी तो थोड़ा बहुत करने दो। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज युक्ति है, सिर्फ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे। ऐसे समझते हो, बाबा से बातें देखो कैसे करनी है कि बाबा हम आपके पास कल्प पहले भी आए थे, पहले भी हम पुरुषार्थ करते थे, अब हमको पक्का निश्चय हो गया है। रिपीट करो, ऐसे फील करो बाबा आपके सामने है और मन ही मन बाबा से ये सारी बातें करो। पक्का निश्चय हो गया है, हम राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है। कुछ बोलना है नीलम बहन? हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है? नहीं दीदी, वो अच्छा पहले लोवर करना, ठीक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, राजाई को याद करो, मन मना भव, अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं हम सबको ले जाने। जैसे वर वधू को लेने आते हैं ना, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं, क्योंकि ब्राइड को ब्राइडग्रूम से प्यार होता है। तो हमारा भी ब्राइडग्रूम घोड़े पे घूम रहा है। वो है ना, एक साध्वी, एक जैन साध्वी ने एक बहुत अच्छी गीत बनाया था, हमको तो बहुत मजा आता है, मैंने इसके पहले भी एक दो बार गाया है, याद है सभी को वो गीत? इस पे से घुडेला पे घूमे थारो बींद, बेड़ा तो आई तोरण की। मतलब घोड़े पे तेरा वो ब्राइड घूम रहा है, बींद मतलब दूल्हा, तो घोड़े पे तेरा बींद घूम रहा है, क्योंकि अब परणने की या मतलब तोरण की या शादी की बेला आ चुकी है। तो हम सभी का भी वो ब्राइड ग्रूम है ना, गूज बम्स आते हैं। तो बहुत सुंदर भावना है उसके अंदर। यही है जो बाबा बता रहा है कि हमें अपने ससुराल जाना है, लेकिन ससुराल जाने के पहले ब्राइड ग्रूम मिलेगा। ये थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पे हमारा ब्राइड ग्रूम परमात्मा शिव है, और वो ले जाके ससुराल में छोड़ देता है हमको, और वहां पे वो नहीं रहता। मतलब हमको 5,000 साल तक ससुराल में रहना है, लेकिन छोड़ने वाला ब्राइड ग्रूम है,
लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। तो पति के बगैर संसार करना है पूरा, है ना, एकदम पेचीदा है यह नॉलेज। तो ये समझने वाला ही समझ सकता है। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, आत्मा दुल्हन को बहुत खुशी होती है अपने ससुराल जाने की। तुम सब सीताएं हो एक राम की, तुम ही तो, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं, थोड़ा समय परम धाम में रेस्ट करवाते हैं और वहां से एनर्जाइज करके नीचे भेजते हैं। और इतना कॉन्फिडेंस होता है हम पे कि उसको पता है मैं नहीं भी रहूं तो ये संसार चला लेगी। तो बाबा कहते हैं लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट कर वहां राम राज्य में छोड़ती है। कहते भी है यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है और फिर हम क्या करते हैं, कुछ समय पति के बगैर चला लेते हैं द्वापर तक। उसके बाद इसके उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ने लगते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। फिर से वो आता है कि तू मुझे भूल गई। तो फिर 2500 साल के बाद फिर से हम उसको याद करते हैं। फिर उसके बाद फिर से वो उसकी जेल से हमको निकालता है। तो कितना सुंदर है ये सब कुछ। औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया है, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे। यह भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड फॉर्म। ये बाबा कहते कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण। अब उसी को राधे कृष्ण भी कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बेसिक में राधे कृष्ण ही शादी के बाद स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी ना ज्ञान की जो बातें हैं 7 डेज कोर्स करने के बाद इसीलिए मुरली सुनने के लिए बाद में अलाउ किया जाता है। बगैर 7 डेज कोर्स किए मुरली समझेंगे तो बात पल्ले नहीं पड़ती है। कोई सिलेक्टेड आत्माएं होती है जो इस स्कूल की होती है, उनको तुरंत समझ जाता है। जैसे हमारा कोर्स ही नहीं हुआ, हमारे साथ 2-3 लोग और थे, तो हमारा कोर्स ही नहीं हुआ, डायरेक्ट मुरली सुनने को हम बैठ गए थे। और दीदियों ने भी पता नहीं कैसे बैठने दिया, वरना बहनें बैठने नहीं देती है बगैर कोर्स के, और उन बहनों ने हमको बैठने दिया और तब से हम टिके हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजें जो अलग अलग है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण ही श्री विष्णु, फिर कैसे हम ससुराल जाते हैं, कैसे ब्राइड ग्रूम के साथ जाते हैं, फिर ब्राइड ग्रूम वहां नहीं होता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी पेचीदा है और ये उसी को समझती है जो कोर्स करके फिर मुरली सुनता है। बगैर कोर्स किए समझे तो उसका तो दिमाग, ये सिर के बाल खड़े हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुमने समझा है, प्रदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, इसलिए बहुत अच्छे से कोर्स करवाना किसी का भी, और खुद भी बहुत अच्छे से करके मुरली सुनना। वरना उन लोगों को मुरली पचती नहीं है। कुछ दिन मुरली सुनते फिर बोलते नहीं वो समझती नहीं है हमको मुरली। तो समझ जाना चाहिए इसका कोर्स अच्छे से नहीं हुआ। जिनका कोर्स अच्छे से हुआ है वो मुरली अच्छे से समझ सकते हैं। तो शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान न दिया हो ना, यह तो बच्चे के ही नाम है। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत नदियां पड़ी है, बहुत संगम पड़े, और कहीं पे भी जाओ भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि भक्त उसमें बिजी है। बहुत दान पुण्य करते हैं, वो पानी में भी पैसा डालते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं और दान करने से फिर साहूकार होते हैं। सोना भी दान करते हैं, सोना दान करते हैं ना, पंडितों को सोना दान करते हैं, वास्तु शांति के टाइम पे सोना दान करते हैं, अलग अलग कुछ यज्ञ तप करते हैं, फिर उजवने होते हैं, कोई व्रत रखते हैं, फिर उसका उद्यापन करते हैं, उद्यापन में भी सोना चांदी दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे दान करने की प्रथाएं हैं। तुम अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो है अभी राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे हम सभी, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। लोगों को बहुत टेंशन है, लोगों ने ठेका लिया हुआ है ना दुनिया का, तो लोग बोलते हैं तुम सब पवित्र बन जाओगे तो दुनिया कैसे चलेगी। क्या बोलना है बाबा, देखो आगे लिखा है बाबा ने। बाबा कहते बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या।
सीधा सीधा जवाब है, और किसी बहस में भी नहीं गए हम। तो क्लियर क्लियर है ना, कितने सन्यासी पड़े दुनिया के अंदर, लाखों की संख्या में है, और कुछ की तो गिनती भी नहीं है, अभी भी हिमालय में बैठे। तो क्या दुनिया डूब गई क्या? दुनिया की आबादी बंद हो गई, उल्टा और ही लोक संख्या बढ़ रही है। तो बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, दुनिया कोई बंद हो गई? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, टू मच, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, सृष्टि को फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी कुछ लोग ये सुन सुन के महाराजों का और हिंदू मुस्लिम कर करके अभी दो के जगह तीन तीन चार चार बच्चे भी पैदा कर रहे हैं ताकि संख्या बढ़े। तो बाबा कहते हैं कि जिनको कंट्रोल करना है उनको कंट्रोल करवाओ, ये बढ़वाने की इलाज कोई ठीक नहीं है। क्योंकि है उतने उतने बच्चों को भी ढंग की पालना नहीं दे पा रहे, उनको ही संस्कार नहीं दे पा रहे, और नए बच्चों की पैदाइश। क्योंकि गर्भ संस्कार में मैं खुद देख रही हूँ, अभी हम देख रहे हैं, लोग एनरोल बहुत करते हैं गर्भ संस्कार के लिए, लेकिन पूरा गर्भ संस्कार नहीं हो रहा है माताओं से। माताएं बहुत, मतलब सिर्फ नाम के लिए गर्भ संस्कार करने वाले लोग भी है। गर्भ संस्कार का भी महत्व पता नहीं, बाद में पेरेंटिंग का भी महत्व पता नहीं। बच्चे पैदा कर दिए, कुछ लोग तो बस सास ससुर के भरोसे छोड़ देते हैं, खुद बहुत घूमते रहते हैं, या खुद एकदम चले जाएंगे जॉब पे, इस पे उस पे, और सास ससुर घर पे संभालते बैठेंगे। ऐसे भी दुनिया में है। मतलब बच्चों की पैदाइश तो कर देना है, पर बाद में उनको संस्कार कौन देगा, उनकी पालना कौन करेगा, उनकी अपलिफ्टमेंट कौन करेगा, इसका ध्यान नहीं है। इतना अटेंटिव नहीं है पेरेंट्स, अभी बहुत कम पेरेंट्स है जो रियली बहुत अच्छे सात्विक संस्कार बच्चों को दे रहे हैं और पूरा समय पेरेंटिंग में लगा रहे हैं। और एक समय आने के बाद पेरेंटिंग में एक अलग रोल में जा रहे हैं, जहाँ बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। एक तो निभाते हैं तो फिर मरते दम तक उनको पैम्परिंग करते रहते हैं, या तो फिर निभाएंगे ही नहीं, मतलब बैलेंस ही नहीं है। तो फिर बाबा बोलते सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने पीने के लिए नहीं है, अनाज नहीं है, और अनाज छोड़ो संस्कार भी नहीं है, तो सृष्टि को क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5,000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते जो बातें हमारी बुद्धि में बाबा घुमा रहा है। कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो, तुम जानते हो। सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, तुम जानते हो। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था, तुम जानते हो। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड है? अभी इस खेल का भी अंत है, ये भी हम जानते हैं। कहते भी है भगवान जरूर होगा, अंत हो रहा है, तो अभी भी लोग वेट ही कर रहे हैं कि वो आएगा आएगा, आने के बाद में भी और किसी को बुलाना चाहते हैं। और यहाँ ये नॉलेज आप दोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये हम नहीं सुन सकते। कहते भी है भगवान जरूर होगा, मतलब भगवान को ना पूरा अपने ही हिसाब से बुलाना चाहते हैं कि बस हमारे टर्म्स कंडीशन पे भगवान आए, हमारे टर्म्स कंडीशन पे वो सिखाए। कस्टमाइज करना चाहते हैं भगवान का आना। बाबा कहते इस खेल का अंत है, कहते भी है भगवान जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम डायरेक्टर एक्टर है, वो लास्ट में पहुंचेगा। परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं, यह नहीं जानते। सबसे बड़ा रोला दुनिया के अंदर का ये अंडरलाइन पॉइंट है कि भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करवा सकते भगवान। जब उसके बच्चे खूब डूब रहे होते तो उनको खुद ही आना पड़ता है। बाप तो मोस्ट बिलव्ड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी करवाएंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हम? सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर कुछ पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था ना, भारत को राज्य देकर के गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 लिए हैं जन्म। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसमें भक्ति कम की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। अगर आप कम पुरुषार्थ कर रहे हो तो सोचो आप छोटे भक्त हैं,
अगर आप बड़े भक्त समझते हो खुद को तो पुरुषार्थ भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो इसलिए आप दूसरे भक्तों को नाम कभी नहीं रख सकते, क्योंकि आप जास्ती कर रहे हो ना ज्ञान योग, इसका मतलब आप सबसे बड़े भक्त थे। तो आप इन भक्तों के भी दादा थे, इनसे भी ज्यादा भक्ति आपने की है, कर्मकांड आपने किए हैं, तो हम किसी को नाम नहीं रख सकते। क्योंकि जैसे हम उस फेज में से गुजर कर अब यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बस उनको दुआएं दो कि इनके भी कर्मकांड छूटे, इनकी भी भक्ति अभी वाइंड अप हो, और ये भी भक्ति का फल भगवान को प्राप्त करें। कितना क्लियर कर समझाते हैं। इसलिए हम किन्हीं भक्तों से भक्तों का दोष नहीं निकाल सकते और उनको नाम भी नहीं रख सकते। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में जब बैठे, ऑब्जेक्शन लिया बाबा ने कि बाबा रोज कितना फोड़ फोड़ कर क्लियर कर कर के मुरली समझाते हैं, लेकिन अब भी हमारे बुद्धि में तो बैठे। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना, कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, शरीर भी ठंडा हो जाए, पर पुरुषार्थ ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। सबने लिखा ना माया माया माया, तो अब हार्ट फेल नहीं होना है ना। माया वो पहलवान देख, हार्ट फेल नहीं होना है, क्योंकि बाद में सबने लिखा इजी इजी इजी, तो फिर इतना ही इजी करना है। माया के तूफान बहुत आएंगे, माया को जीतना कैसा है, इजी आसान है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं आसान है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, आसान है। तो हमारे लिए भी माया को जीतना आसान है। तो बाबा कहते हैं यह भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। मिट्टी हो गया, शरीर जला दिया, उसको दफना दिया, फिर से तो वो मिलेगा नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या। मतलब हम कितनी कॉन्ट्रास्ट चीजें करते हैं। एक तरफ कोई मर गया तो उसको जला के हम खुद ही आते हैं, और जला कर आते हैं फिर हम ही रोते बैठते हैं। अभी जलाया क्यों, फिर इतना प्यार था तो घर में ही रखना था उसकी बॉडी। तो वो भी कुछ कुछ लोगों ने रख दी है। सेंट जेवियर की बॉडी अभी भी गोवा में रखी हुई है, जेवियर ही नाम शायद। और फिर साल में एक बार उसको निकालते हैं। अब प्यार वार कुछ नहीं, निकालने का रीजन क्या है कि उसके वो कॉफिन को टच करते हैं, उसके पैर को बाहर निकालते हैं, और अगर उसको टच करने को मिल गया तो बहुत बरसों के रोग भी दूर हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। मतलब खुद के स्वार्थ के लिए उनकी बॉडी को संभाल के रखा है। सोचो, आत्मा का शरीर जब तक खत्म नहीं होता, या वो अपनी मर्जी से शरीर का दान नहीं करता, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। तो शरीर डोनेट करने में भी बहुत पुण्य है, आंखें डोनेट करने में भी बहुत पुण्य है, लेकिन अगर उसमें मोह है और खुद से नहीं किया है तो फिर भटकती है आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोने आदि से फायदा क्या, वह चीज फिर मिलेगी थोड़ी। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जन्म होता है, बाकी सबका ना, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। कमाई चल रही है तो बाबा कहते हैं कमाई जमा हमारी होगी, बाकी सब कुछ भी करेंगे उनका ना हो जाएगा। क्योंकि अगर सच्चे भक्त है तो फिर वो ज्ञान में जरूर आएंगे। और अगर सच्चे भक्त होकर भी ज्ञान नहीं समझ पा रहे, नाम रखते हैं, ग्लानि करते हैं, और बहुत दिनों से चलता ही आया है, तो बाबा कहते हैं जमा नहीं होगा फिर। और कहीं ना कहीं फिर क्या कहेंगे उसको, दिखावा चल रहा है, सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति आपको भगवान को पहचानने में डाइवर्ट करेंगी। जैसे हमने भी देखा है, हमारे कांटेक्ट में ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन वो बहुत मानते हैं ब्रह्मा कुमारी को, जीवन को हमारे मानते हैं। मतलब कनेक्ट होते, कहते हैं हम भी ये करना चाहते हैं, हम करेंगे, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में ला रहे हैं। फिर हमको कहते हैं देखो गायत्री, हमने पवित्रता शुरू कर दी, हमने अभी ये शुरू कर दिया। मतलब टारगेट उनका भी है, तो भक्ति उनको ज्ञान की तरफ लेके आ रही है। तो जमा होता जा रहा है। बाबा कहते हैं अदरवाइज सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल देता है। कितना ब्याज मिलता है हमको, जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, किसने रोका है। कल भी बोला बाबा ने, परसों भी बोला कि इकट्ठा करो, किसने रोका है। परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो। उस समय क्या लेकर करेंगे, धन तन मन। बाबा कहते हैं अभी लगाओ सेवा में, बाद में लगाओगे तो क्या फायदा। अभी हम आपको बोलते हैं कि रेडी करो खुद को, कोर्स करने के लिए खुद को रेडी करो। आपको कोर्स भी समझा कर दे दिया कैसे करना है, स्वाति बहन ने आपको ट्रेनिंग भी दे दी,
आपको इतना अलाउड किया है, और फिर खुद को तैयार नहीं करेंगे तो क्या फायदा। खान पान की शुद्धि धारणाएं भी चाहिए। मुरली के लिए तैयार करो खुद को। जो नए बच्चे बाबा के, उनको मुरली सुनानी है, तो इक्का दुक्का है जिनको हम रोज बोल रहे हैं, लेकिन खुद को तैयार नहीं करेंगे तो बाद में कोई जमा नहीं होने वाला है। अभी भगवान को सेवा की जरूरत है, अभी रेडी करो खुद को, अभी तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ। बाबा कहते हैं अंत में नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा भी भोला व्यापारी, इतना भी भोला नहीं है कि अंतिम में लेगा और उसके पास फिर आपका कर्जा चढ़ा रहेगा। वो दे सकेगा ऐसे समय में दो कि आपने दिया वो रिटर्न कर सके, अंत में तो कुछ नहीं बचेगा। अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है। बाबा कहते भोला है पर अनाड़ी नहीं है। अंडरलाइन पॉइंट है अंडरलाइन पॉइंट है कि बाबा भोला व्यापारी है तब तो मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के महल देता है, अनाड़ी नहीं है, अनाड़ी व्यापारी नहीं है। बाबा कहते हैं कि काम में आवे नहीं, ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ी। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहता है मैं नंबर 1 भोला हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, तुम सिर्फ बनकर, हमारे बनकर सर्विस करो। थैंक यू नीलम बहन। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, मुख में गुलाब जामुन बोलते ना, तो हम बच्चों ने क्या बोला बाबा को कि बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में, तो तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा देखो, मुरली सुनाने के लिए जब शुरुआत की तो एकदम बॉडी डाउन थी, और मुरली सुनाते सुनाते एनर्जी अप हो गई है। तो इसलिए वो सोनी भाई ने बोला ना सेवा करो सेवा करो, तो सच में सेवा करना प्लस है। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बोलो सभी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम सब हमारे बच्चों की रूहानी माता बाप पिता दादा याद का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। बढ़िया यार बाबा गुड मॉर्निंग वाह और वाह वाह वाह, वाह बाबा वाह या शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया, मुरली सुनाई। वाह ड्रामा वाह, वाह वाह मुजाहिद विकास, वाह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्यवान। भाग्यवान। धारणा, श्रीमत पर चलकर बादशाही लेनी है, मुट्ठी चावल देकर 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है, सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। अगर आपको किसी का अवगुण दिखता भी है, हमारे ग्रुप में भी किसी का अवगुण दिखता है, तो उसके अवगुण का वर्णन यहाँ वहां नहीं करो, या तो उसको डायरेक्ट बताओ प्यार से कि आप में ना ये प्रॉब्लम लग रही है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दो। फिर वो आत्मा ध्यान देगी, और नहीं परिवर्तन कर पा रही है तो बैठ को उसको योगदान दो कि इस आत्मा का ये अवगुण नष्ट हो जाए। तो ये हो गया रहम की दृष्टि से परिवर्तन करना। यहाँ वहां इसको उसको बोलेंगे जो लोग उसको बदल नहीं सकते, यहाँ वहां उसकी डिस्कस करना ये धूतीपन हो जाता है। तो अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। अगर कोई रुकते हुए दिख रहा है तो या तो ताकत है तो उसको भी साथ लेके जाओ, और ताकत नहीं है आपको इतनी तो उसको देख लो, शुभ भावना दे दो और आप निकल जाओ। देखते मत बैठो। बहुत अलग अलग चीजें आएगी। अब इस पे से ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, डिटेल में नहीं बता सकते हैं। बहुत सारे अभी विघ्न आते हैं ब्राह्मण लाइफ में। तो अगर आपको दिखता है कि कोई फंस रहा है तो उसको अगर आप प्यार से समझा सको, अलर्ट कर सको तो कर दो। अदरवाइज आपको लगता है नहीं मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं भी फंस सकता हूँ, तो इसलिए फिर डिस्कशन में जाओ ही मत। आप अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करो, उसको शुभ भावना दे दो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, क्योंकि ईगो इतना है कि हम अगर किसी को शब्दों से बोल देना
लोग बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। बीकेस को भी हर्ट होता है बहुत जल्दी। तो अभी बाबा कहते हैं कि वाणी से सावधान करने का समय नहीं है। हम एक जगह गए, अभी किसी को बच्चा हुआ लौकिक में, तो हम मिलने गए, तो वहां पे पहले तो 10 दिन हाथ ही नहीं लगाते थे, इन्फेक्शन होता है और भी चीजें होती है, गंदगी निकलती है 9 महीने की बाहर। तो वो उनको प्राइवेसी दी जाती है, उनको टच नहीं किया जाता है, बच्चे को भी नहीं, उसको भी नहीं। बच्चा अभी अभी गर्भ से बाहर आया है, बाहर के माहौल में उसको एडजस्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। और हम बाहर के माहौल से कहाँ कहाँ से घूम के आते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं मिलने के लिए। तो है, टच नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो टच कर दिया उन्होंने, और टच कर रहे थे, तो हमने बीके हैं तो हमने बोला कि हमको तो ये पता है ना, हमने टच नहीं करना चाहिए, हम बाहर से आए हैं, उनके साथ जो है वो करेंगे। तो उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया। तो ध्यान में आया कि अभी सच में किसी की भी, किसी को भी अभी इशारा देने की भी जरूरत नहीं है, वाणी से सावधान करने का समय नहीं है। क्योंकि बहुत आत्माएं कहाँ कहाँ कमजोर होके बैठी है, और कुछ कुछ आत्माओं के अंदर बहुत सारा कुछ छिपा के दबा के भी रखा हुआ है। तो इसलिए उनको लगता है हम ही राइट है। और बीकेज में भी ये चीजें हम देख सकते हैं कि ईगो भी बहुत जगह होता है, कि उनको सुधारना दी तो वो समझते नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं करते। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो खुद की कमियों को एक्सेप्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि ओके हम इस पे काम करेंगे जल्दी से। अगर किसी को बोला जाए कि ये आप में प्रॉब्लम है, आप अपना देखो ना, आपका कितना पुरुषार्थ है। अगर कोई झुटका खा रहा है, हम बोलेंगे आप झुटका खा रहे हो, झुटका नहीं खा रहा हूं मैं, आप अपना देखो ना, ऐसे बोलने वाले भी होते हैं। किसी को बोलो कि आप यंग है, आप चेयर छोड़ दो, किसी और को बैठने दो, तो कहेंगे आप अपना देखो। तो ऐसे इसीलिए बाबा कहते हैं कि व्यक्ति देखकर ही बात करो, अदरवाइज सेफ रहो। किसी को वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, अंडरलाइन। लेकिन उसके आगे के पॉइंट डबल अंडरलाइन, कौन सी? मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। दिख गई ना किसकी गलती? पहली बात तो गलती दिखनी नहीं चाहिए हमको किसी की, अपनी घोर तो नशा चढ़े। अगर दिख रही है, हम देहभान में है, किसी की गलतियां दिख रही है, और अपने को पता है कि वाणी से सावधान नहीं करने का है, तो फिर अगर गलती देख ली तो आपका कर्तव्य बनता है 5 सेकंड निकालो, 10 सेकंड निकालो, 1 मिनट निकालो, रोज योग में उस आत्मा को सहयोग दो। अगर किसी की गलती देखी तो बैठकर उस आत्मा को एनर्जी दो कि वो आत्मा इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए, इस विघ्न से मुक्त हो जाए, है ना। तो बाबा एक दूसरे के सहयोगी बनकर कहते आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। फिर हमने जिस आत्मा के बारे में बताया, तो हमने तुरंत उस आत्मा को वहीं पर माफी मांगी और माफ किया, और दिल से कहा सॉरी आपको जो भी हर्ट हुआ है। तुरंत फिर कुछ देर के बाद उसी आत्मा ने अच्छे से बात किया। तो बाबा कहते हैं कि मनसा द्वारा सहयोगी बनकर आगे बढ़ाओ। स्लोगन तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी। सीट बेल्ट बांधते हैं ना तो वो उछलते नहीं है, तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की सीट बेल्ट बांध लो तो अपसेट नहीं होंगे। रूहानी रॉयल्टी के लिए, प्यूरिटी की पर्सनालिटी के लिए इशारे। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। प्यूरिटी की क्षमा, क्या सुंदर ड्राफ्टिंग है ना, वाह। बाबा की भी कमाल, राजू भाई की भी कमाल। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, क्षमा लेके घूमते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की हमारी अंदर की क्षमा जलती होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। हमारी पवित्रता जितनी उद्दीपित होगी, जितनी हमारी पवित्रता की अग्नि तेज होगी, हमारे चेहरे देखकर, हमारी चाल चलन देखकर ही बाबा कहते हैं बाप को पहचान सकेंगे, और पवित्रता की जय जयकार होगी। लोग बोलेंगे आपकी जीवन राइट है। अभी हमारी ब्रह्मचर्य को ही यहाँ पर नाम रखा जाता है, पवित्रता को ही नाम रखा जाता है, खान पान की शुद्धि को ही नाम रखा जाता है ना ब्रह्मा कुमारी में। तो बाबा कहते हैं आपकी पवित्रता की क्षमा इतनी ऊंची बढ़े कि फिर पवित्रता की ही जय जयकार हो, लोग बोले आपका ही राइट है। ओके। और ऐसा हो रहा है। अभी एक शादी में गए थे हम, हमारा हमारा टिफिन साथ में था, और जो लोगों ने शादी में खाया, कहा हमको बिल्कुल मजा नहीं आया, हमने तो ये खाया वो खाया, ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। घूमने गए तब भी हमको ये सुनने को मिला कि आप सच में, आपके नियम अच्छे हैं, आपने कम से कम भरपेट खाना तो खाया, और अपना अपना फ्रेश खाया, सात्विक खाया, शुद्ध खाया। हमने तो न जाने कहाँ कहाँ खा लिया।
क्योंकि वहां पे तो कुछ भी बनता था। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की ताकत बढ़ाओ, बाबा प्रत्यक्ष होगा। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें बाप से प्यार, आत्मा से प्यार करना सिखलाया, शरीर से नहीं। फिर से आज बाबा देही अभिमानी की प्रैक्टिस करवा रहा है। और बाबा ने कहा बाप को याद करने का, विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ हम करते हैं, पाप भस्म करने का। माया विघ्न डालती है, हमको याद रखना है मेरा साथी कौन है, उस्ताद। ओम शांति। जिस सुनाओ, जिसको जो पॉइंट सुनानी है। ओम शांति। हमें उस्ताद मिला है, तो श्रीमत पर चलते चलते हम लोग माया जीत बनते जाते हैं। हाँ जी। और भावना बहन। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है और पावन बनना है। हाँ जी। गृहस्थ व्यवहार में रहते यस। नितिन भाई। इस पुरानी दुनिया हर एक की विशेषता को देखो और कमियों को छोड़ते जाओ, ये अच्छा लगा। तो यस अभी थोड़ी अपनी आदत कम करनी है और शुभ भावना देके निकल जाना है। यस। आपका जैसा एक्सपीरियंस है वैसा एक्सपीरियंस अभी आना नहीं है अपने को। यस, मुझे पहली बार ऐसा टेरिफिक अनुभव आया और तब से कान में कड़ा लगाया कि बहुत अच्छी आत्मा है वो ज्ञान योग में, पर नजदीकी भी है। पर चलो, उससे मैंने सीख ले ली, और ये सीखना जरूरी है। ऐसे अनुभव नहीं आए तो हम लाइन पे नहीं आते। अच्छा, और गौरीशंकर भाई। बाबा कहते हैं कि प्यार आत्मा में होता है, शरीर में नहीं। तो शरीर देख के प्यार नहीं किया जाता है, आत्मा को देख के प्यार किया जाता हाँ, मतलब करना ही नहीं है, शरीर को प्यार करना ही नहीं है, आत्मा को प्यार करना है। सोनी भाई। तो किसी को वाणी से सावधान करने का अभी समय नहीं रहा। यस। क्योंकि हर एक में ईगो आ गया अभी। हाँ, है। इसलिए ये हमने फैक्ट है, फैक्ट इसलिए फायदा हमने नहीं अपना है। फैक्ट बताया, गलती हमने वो गलती कर ली। मैं भी तो ये मुरली आ तो गई। सावधान करने का समय नहीं है, जी। लेकिन मनसा और शुभ भावना द्वारा एक दूसरे को सहयोगी बनाकर तुम आगे बढ़ सकते हैं यस और बाप की सेवा कर सकते हैं। यस। और कौन बताएगा? सही किरण। माने अंतिम समय ही आ गया है ना। हाँ, अंतिम समय शुरू ही है, शुरू ही है, शुरू हमको है, क्या पता। इसलिए वो लोग देखो अपनी बात थोड़ी जाए मानेंगे। हाँ, मतलब हम्म, अलर्ट होगा, कोई खुद पे काम करने वाला होगा तो वो राइट। पर सुन भी लेगा। पर हमको पता नहीं ना किसका पुरुषार्थ क्या है, तो रिस्क ही नहीं लेने का, है ना। अगर हमको किसी की वो बात सुनने के लिए ताकत है तो फिर किसी को हाँ, समझ देनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। हमको बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे इसने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि हमको क्या होता है, हम कोई राय देते हैं, फिर हमको ये भी लगता है कि सामने वाला सुने भी, और फिर हमारी भी तो वो अपेक्षा होती है। अगर हमारी ये अपेक्षा नहीं है, हमने सच में शुभ भावना से बोला है और फिर उस आत्मा ने रिएक्ट किया, तो हमको बुरा भी नहीं लगेगा। हमको बुरा लगा मतलब हमको भी अपेक्षा है कि वो सुने। अगर हमको वो कैपेसिटी है तो ही सुनाना चाहिए, या हमारी तो अथॉरिटी है तो, सोनी जी वरना का फिर बड़े। फोटो है ये बदली। सोनी जी। तारा बेन। पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते समय बाप ने कहा कि हाँ याद में ही विघ्न आते हैं, मतलब माया वहीं पे आती है। हाँ। तो याद करते समय हम्म बाप को हर एक रूप में अगर कनेक्ट करे तो हम्म। माया कम आएगी। मतलब आती नहीं ऐसा होता ही नहीं, लेकिन हाँ हर एक रूप में बाप को अगर हम कनेक्ट करें हाँ। तो माया के विघ्न कम होंगे। माया नहीं आई मतलब कोमा में है हम लोग। अंतिम समय राम नाम सत्य होगा तब माया नहीं आएगी। नहीं, अंतिम आती समय। है, आती हम्म। नहीं ऐसा होता ही नहीं है, माया हाँ, तो आती इसीलिए है वो इसी। वाक्य हाँ, से ही बोला कि माया आएगी मतलब हम जिंदा है। हाँ, तारा बेन बोलो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। सीट बेल्ट बांध लो, जरूरी है ना। सीट से अपसेट नहीं होना है तो दृढ़ता की बेल्ट बांधने को बोला है। बाहेतिक अलका बेन। मैं मायाजीत जगतजीत आत्मा हूँ हम्म। और अपना योग बल बढ़ाना है। यस, उससे ही ताकत बढ़ेगी और उससे ही लोगों को भी सहयोग कर सकेंगे। और कौन है? सरिता बेन। बाबा मैं सबकी विशेषताओं को ग्रहण करने वाली होली हंस पवित्र आत्मा हूँ। ओके, बाबा तथास्तु कहता है। किरण भाई। बाबा भोला व्यापारी है, अनाड़ी व्यापारी नहीं है, इसलिए हाँ, जल्दी सफल। अंडरलाइन पॉइंट है। भोला है, अनादि नहीं है। अभी सफल करोगे तो एक्सेप्ट होगा, बाद में आप चालाकी करोगे तो उसको चालाकी समझती है। वो ऐसा लेता ही नहीं है जो दे नहीं सके, कर्जा नहीं चढ़ाता खुद पे। कल ही मैं सोच रहा था वाणी में आना, आज वाणी में आना था मेरे को, लेकिन बाबा ने बोल दिया है सुबह संकल्प देना है, वाणी में बैठना तो है। आपको इशारा मिल गया है, चलो अलर्ट। ऑल द बेस्ट। जिस आत्मा के लिए आपको लगा था वाणी में आना, उसके लिए 2 मिनट निकालो, उसको योग में वाइब्रेशन दे दो, हो जाएगा। उसको बदलना है तो। शशिकला बहन।
हाँ, पवित्रता की तो ताकत बढ़ानी है तो बाबा अपने साथ रहेंगे। पवित्रता की ताकत बढ़ानी है ताकत तो बाबा बढ़ाने बाबा साथ रहेंगे। हाँ, शीतल बहन, और कौन बोलना चाहता है? हर एक की विशेषता देखो। ओके, देखेंगे फिर। थैंक यू। और बताओ इंदिरा बहन। ओम शांति। और वो मन ब्राइड मनसा सेवा से एक मिनट सबको इंदिरा सुख बहन भावना, पहले बोलो। हाँ, इंदिरा बहन बोलो। मनसा सेवा से सबको सुख भावना देनी है, हाँ, सबको शुभकामना देनी सबका है मनसा से। कल्याण करना। हाँ, और वो कोई तो भी एक बात पॉइंट बता रहा था। और क्या आया है? राधा बहन ने बोला। अच्छा, राधा बहन भी है इधर। हमें ये निश्चय पक्का करना है कि भगवान है, किसी भी रूप में आकर मदद करके जाता है, ये याद रखना है। अच्छा, ओके। सविता बहन शिंदे। नीलम बहन ने कहा तुम बच्चों को उत्साह मिला है तो खुशी में रहना है, पुरुषार्थ करना है, सबको आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है, पाप भस्म करना है योग से। बहुत अच्छा। ब्राइड ग्रूम हमें लेने आया है। हम्म हम दुल्हन को अच्छी तरह तैयार होके अपना हम्म। ससुराल जाना है। हाँ, लेकिन वो ससुराल में ब्राइड ग्रूम नहीं रहने वाला, इसलिए क्या अकेले ही। अकेले ही वहां सब संभालना है। तो ब्राइड ग्रूम इतना विश्वास रख रहा है, वेल इक्विप हो जाओ, है ना। वहाँ पूरा अपने को ही कार्यक्रम करना है। बहुत अच्छा। और चलो, ओम शांति। आधे एक मिनट के लिए आज बाबा ने निराकारी, साकारी, आकारी, टॉकी, मूवी, साइलेंस की भी ड्रिल। ओम शांति। ओम शांति। बताओ रमीला बेन, पॉइंट बोल। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी, सबके साथ रहते भी ममत्व धीरे धीरे हमें मिटा देना है। ओके, अभी बहुत भी धीरे धीरे नहीं है, अभी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अभी हाँ, अभी फास्ट आप स्पीड अमृत करना। वेला ले सकेंगे दीदी? हाँ, एक सेकंड ना। अमृत वेला लेना है कि नहीं, शीतल बहन बोल रहे थे। तो अभी थोड़ा एक दो दिन तबीयत के हिसाब से फिर लेंगे। ओम शांति। प्रत्यक्षता का सुदय अगर उदय करना है तो उसके लिए पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाना है। अगर वो चक्कर लगाए क्षमा चारों ओर, तो पवित्रता की क्षमा से सब जग भी जगमगा जाएगा। ऐसे बात नहीं है। एक तो अचल पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाना है। ओके, एक ही सेकंड। अमृत वेला करना है क्या ऑनलाइन? तो 2-3 दिनों के बाद, तबीयत ठीक होने के बाद हम अमृत वेला करेंगे। ओके, मिताली बहन को तो पूछेंगे बारिश उनका थी कुछ। क्या बोलो? सॉरी, क्या बोला? आखिरी बार बोलो बोलो। रात को बारिश थी क्या बहुत? बहुत नहीं थी, पर रिमझिम थी। दोपहर में बहुत थी, टू मच। मतलब परसों हाँ, बहुत थी, टर्फ पूरा टेढ़ा हो गया। टर्फ भी हाँ, टेढ़ा। बहुत बारिश थी परसों। कल रिमझिम थी, नुकसान परसों हुआ ज्यादा, अच्छा। ऊपर के कवेलू आदि का हुआ।